नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम जो लेकर के आए सब्जेक्टिव में रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक, संबंध तथा फलन। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम सारे कंटिन्यू लेकर के आते हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं निश्चित रूप से प्रीवियस लेक्चर को आप हमारा देख लेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 होने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको हम रिलेशन के बारे में देते हैं, फिर फंक्शन, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो सेशन मैंने दिया था उनके सवालों को हम हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन, ये रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के लिए मैंने बताया था कि R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। कहने का मतलब अगर R सबसेट ए कार्टेशियन बी है तो रिलेशन होता है। अब इनका हम टाइप्स के बारे में अगर जाने तो मेन मुद्दा पे आते हैं टाइप्स। इनका टाइप्स जो होता है रिफ्लेक्सिव, 4 प्रकार का ऐसे रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रकार का मेनली रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इसमें क्या है, ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। किसका एलिमेंट, तो आर का। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी है बी सी भी है, ये दोनों अगर कॉमन है तो ए सी भी होना चाहिए। ओके, ये हो गया ट्रांजिटिव का। अगर आपका तीनों रिलेशन है तब हम बात करेंगे ये कैसा है, इक्विवेलेंस होगा। याद रहेगा, बेसिक बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। हम थोड़ा सा बेसिक बताएं, इसका सवाल जब बनाएंगे ना तब थोड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल में देखो, अगर आपने सेशन लिया है तो उसका पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं कि ए नाम का एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 एक सेट दिया है। आर नाम का एक रिलेशन है, 1 2 और 2 1। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है बताइए आप। सबसे पहली बात अगर हम रिफ्लेक्सिव का करेंगे, आप रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध का। रिफ्लेक्सिव में होता है सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 आध का आदमी है, नहीं है आर का आदमी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या जो है उसका उल्टा 1 2 का उल्टा क्या होता है, तो 1 2 का उल्टा 2 1। देखो यहाँ 2 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव फिर नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है भाई, अगर ट्रांजिटिव अगर आपसे पूछ लेता, अगर 2 2 कॉमन मिला तो 1 1 ढूंढना चाहिए, तो 1 1 तो है ही नहीं। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। कहता है आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, लेकिन अब ये सम्मित संबंध है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं, ये सिमेट्रिक को सम्मित, याद रखिएगा। कहने का मतलब आर आपका केवल और केवल क्या है, तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमारा था, ये आपको बताना था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर जब चलोगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका, बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। क्या ये 2x दिया हुआ है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या दिया है, 3x + 4 है ना, ये fx का वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, मैंने फंक्शन के बारे में अगर बात किया होगा तो 1 1 फंक्शन एक देखे होंगे आप। तो 1 1 फंक्शन अगर पहले वाले को चेक करना होता है, अगर fx बराबर कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। अब हम करते क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देते हैं एक बार x1, तो 2x1, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देते हैं एक बार x2। अब दोनों को इक्वल करते हैं, fx1 बराबर fx2, तो क्या हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 ख़त्म हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो गया x2। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है,
तो 1 1 है। कैसा फंक्शन है? एकल फंक्शन है, एकल। कौन सा? एकल। फिर जब आगे बढ़ोगे आप, दूसरा आपको दिया हुआ fx बराबर 3x + 4। जब इनके बारे में चर्चा करोगे, इसके बारे में चर्चा करोगे आप, फिर वही कहानी करना पड़ेगा। x के जगह रखना पड़ेगा एक बार x1 और दूसरे बार फिर रखना पड़ेगा x2, 3x2 + 4। फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए, fx1 बराबर fx2। इसका मतलब 3x1 + 4 = 3x2 + 4। ओके बच्चों, अब जब देखोगे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर लेते आओ, 3x1 - 3x2 = 0। 3 कॉमन ले लीजिए, x1 - x2 = 0। 3 को भेज दीजिए उधर, x1 - x2 = 0। x1 = कितना हो जाएगा? x2 हो गया क्या? तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? मतलब 1 1 फंक्शन का मतलब होता है एक के साथ एक का रिलेशन आपका बनना चाहिए। ओके बच्चों, ये फंक्शन का क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा आप। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन से, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, fx बराबर x² इज नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। ये कहता है ये 1 1 नहीं है, ये क्लियर कह रहा है 1 1 नहीं है, ये आपको बताना है। तो डियर बच्चा सब, अभी मैंने तुरंत बोला है कैसे बनाते हैं। एक बार x1 रखेंगे, दूसरे बार क्या रखेंगे? x2 रखेंगे आप। चलिए अब दोनों को बराबर कर दीजिए, fx1 बराबर fx2। इसका मतलब x1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। जब आगे बढ़ोगे आप इसको इधर लेते आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। a² - b² बराबर क्या लिखते हो? a - b इंटू a + b = कितना? 0। तो मैंने क्या देखा? x1 - x2 = 0। x1 बराबर क्या हो गया? x2। दूसरा मैंने क्या देखा? x1 + x2 = 0। तो x1 बराबर क्या हो गया? -x2। तो मैंने क्या देखा? अगर बात करोगे रिलेशन का, ये a है, ये b है, इसका मतलब यहाँ x1 है और इधर देखो क्या है? x2 भी है और इधर देखो -x2 भी। तो मैंने क्या देखा? x1 का 2 के साथ हो गया। अब बताओ भाई, ऐसे अगर हो जाता है क्या वो 1 1 फंक्शन होता है? तो ये 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो ये कैसा है? तो ये मेनी 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मेनी 1 फंक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, क्योंकि x1 का x2 के साथ है, x1 का x2 इसके साथ भी है, x1 के साथ x2 एक बार दूसरा बार -x2 के साथ है। इसका मतलब ये मेनी 1 है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। यस, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर आपको दिया हुआ 8x³ gx बराबर दिया है अपने को x पे पावर 1/3। और आपसे क्या पूछ रहा है पता है? फॉग निकालिए क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है गॉफ निकालिए क्या होगा। तो डियर बच्चा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन होता है ना, 4 प्रकार का होता है। कंपोजिशन जो होता है फंक्शन का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो फॉग, दूसरा गॉफ, तीसरा गॉग, चौथा गॉफ तो हो गया फॉग। ये 4 प्रकार का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। अब अपने को निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? फॉग और गॉफ। क्या निकालने कहा जा रहा है? फॉग और गॉफ। तो फॉग और गॉफ कैसे निकालेंगे? आइए सबसे पहले हम फॉग का चिंता करते हैं। लिखने का तरीका ऐसे है, कहने का मतलब इनको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब gx का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है, gx का वैल्यू ला के यहाँ रख दो, तो x पे पावर 1/3। अब इसको क्या मान लेंगे? x। अब f वाले में जहाँ x दिखाई देगा, यहाँ दिखाई दिया, उसके जगह इसको चिपकाना है। तो क्या लिखा हुआ? 8x आया, तो x पे पावर 1/3 पर पावर कितना है? 3। जब देखोगे आप तो आपने क्या देखा भाई? 8 तो है, ये पावर से पावर ये ख़त्म हो गया, बचा ओनली कितना? 8x। कहने का मतलब अगर फॉग पूछा है तो फॉग का रिजल्ट हो गया 8x। लेकिन किंतु परंतु अगर आपसे गॉफ पूछा,
क्या पूछा है? गॉफ, GOF ऑफ गॉफ। अगर गॉफ पूछ रहा है तो ये लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब fx का मान कितना है? 8x³। इसको अब मान लो x। अब इस x वाले में, किसमें? g वाले में जहाँ x आया है उनके जगह इनको चिपकाना है। तो क्या हो जाएगा? 8x³ पर पावर कितना दिया है? 1/3। हम क्या लिख सकते हैं इनको तोड़ करके? 2x का होल क्यूब पर पावर कितना है? 1/3। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। अब ये 3 से ये 3 उड़ा दो तो क्या बच जाएगा? 2x। कहने का मतलब जब गॉफ पूछा तो आया 2x, जब फॉग पूछा तो ये आया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? समझ में आ रही है हमारी बात? जल्दी से फटाफट उतार लो। ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए अगली क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5वां नंबर। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी आपका। fx 4x + 3 बटे 6x - 4 ये दिया हुआ है और आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। प्रूव डैट FOF ऑफ x इक्वल टू x, ये प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव टू फाइंड प्रूफ। ये क्या होगा बताइए, प्रूफ करके बताइए ना। आइए हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, इसका क्या होगा। तो फॉप निकालना है FOF ऑफ x। इसको हम सजा के लिख सकते हैं FOF ऑफ x। अब इसको मान लिए x। अब जैसे ही इसको x माने हैं तो f वाले में x की जगह, f वाले में x यहाँ आया, उनकी जगह चिपका दो। 4 इंटू, पहले हम क्या करते हैं, रुकिए 1 मिनट। यस, हाँ, पहले मैं क्या करूँ, ये fx का वैल्यू यहाँ ला के रखता हूँ। fx का वैल्यू कितना है? 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ये पूरा को x मान लीजिए, f वाले में जहाँ x है उसको चिपका दीजिए। तो 4 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, फिर +3 अपॉन 6 इंटू 4x + 3 6x - 4 माइनस कितना है? 4। ओके बच्चों, आइए हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इक्वल टू, हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए आप। 6x - 4 एलसीएम आ जाएगा। ये 4 से गुना करोगे, 4 चौके 16x, 4 तिया 12 हो गया। अब ये यहाँ गुना हो जाएगा, +3 इंटू 6x - 4, फिर बड़ा वाला बट्टे दे दिया मैं। यहाँ भी वही कहानी होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 6x - 4 एलसीएम आ गया, तो 6 चौके 24x + 6 तिया 18, अब -4 इंटू 6x - 4। ओके बच्चों, अब जब आप देखोगे यहाँ तो ये और ये खलास हो जाएगा। आपके पास फाइनल क्या बचेंगे? आइए इसको हम लिखने जा रहे हैं। क्या बच रहे हैं? 16x + 12। अब इनको 3 से गुना कर लीजिए, 6 तिया 18x। अब इनको इनसे गुना कीजिए, -12 बटे क्या क्या बचेंगे यहाँ देखो, 24x, चलो 24x + 18 -24x, अब माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। चलिए काट कूट करने में तो माहिर हैं आप लोग, आइए काट कूट करते हैं। ये 12 से ये 12 गया, ये 24x से 24x गया, क्या बचेगा? 16 और 18 34x, और नीचे क्या बचा? 18 और 16 34, 34 से 34 चले गया, कितना बच गया? बोलो, यही प्रूफ करना था क्या? बोलो भाई लोग, हो गया? देख लो, है प्रूफ करने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या नहीं है ना? चलिए फटाफट आगे बढ़िए। देखो भाई, एकदम खूब मेहनत करिए आप, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, एकदम दिन रात एक कर दीजिए आप। ये आपका मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, इनके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट आप अच्छे दें तो आपको खुशी मिलेगी। 6 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको पता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता क्या? क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम पढ़े थे, कम्यूटेटिव, और दूसरा है एसोसिएटिव, सहचर नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव का नियम होता है A * B = B * A, ये कम्यूटेटिव का रूल है।
और इसका क्या है, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। दिस इज़ द रूल ऑफ एसोसिएटिव, सहचर नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहचर का नियम। कौन सा नियम, सहचर नियम। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं आप लोग का, बाकी आप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन का क्या था कि जेड पर देखना है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब जेड है, जेड, ओके। अब जब देखोगे आप, अगर सबसे पहले कम्यूटेटिव का बात करते हैं, कम्यूटेटिव की बात करते हैं, तो ए स्टार बी, तो हम ए का वैल्यू ले लिए 1, बी का वैल्यू ले लिए मान लीजिए 2, ओके बच्चों। अब जब ऑपरेशन करने जाएंगे तो 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1। स्टार का मतलब यहाँ क्या डिफाइन है, माइनस। तो चलिए 1 माइनस 2 और 2 माइनस क्या हो गया 1। इसको जब घटाएंगे -1, इधर देखोगे 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब सीधा लिखेंगे स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है ही नहीं। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, याद रहेगा ना, यस, ओके बच्चों, ये है ही नहीं। अब दूसरा हम लोग चेक करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए फिर हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव के लिए आइए हम ए का वैल्यू ले लिए 1, बी का वैल्यू ले लिए 2, सी का वैल्यू ले लिए 3, कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिया वही लो, नहीं। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3। स्टार का मतलब क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, माइनस। तो चलो भाई स्टार रहने दो, पहले फिलहाल यहाँ का माइनस करो, 2 माइनस 3, फिर ये रहने 1 माइनस 2, ये स्टार वाला रहने दो। जब तोड़ोगे आप 2 माइनस 3 घटाओगे -1, इनको घटाओगे -1। अब चलो फिर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इधर देखोगे -1 -3, इसका मतलब 2 और -4 क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। आप सीधा लिख दो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार आपका ना ही एसोसिएटिव है, स्टार ना ही आपका क्या है, एसोसिएटिव। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, 7 नंबर का। 7 नंबर का क्या है आपके पास, देखो एक आपका ए नाम का सेट है, 1 2 3 4 5, ये आपका ए नाम का सेट है। और आपसे क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन टेबल निकालना है, MIN मीन, और किसका है तो A, B का। ये बाइनरी ऑपरेशन टेबल आपको ड्रॉ करना है। क्या बनाना है इसका, बाइनरी ऑपरेशन टेबल। तो डियर बच्चा, बाइनरी ऑपरेशन टेबल, इसको बनाने का जो तरीका है ना, बड़ा सुंदर तरीका है। आइए उस तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट कितना है बच्चा, एलिमेंट है आपके पास 5। तो जितना एलिमेंट उससे एक अधिक रो लेंगे, उससे एक अधिक कॉलम लेंगे। चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। चलिए कई तो हो जाएगा आपका 6, 1 2 3 4 और 2 6। उससे पर इधर देखिए आप, 1 2 3 4 और 2 क्या हो गया 6। ओके, अब जो है आपके पास ऑपरेशन यहाँ जो, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, मैंने लिख दिया है। अब इधर जो एलिमेंट है उसको ऊपर वाले कॉलम में भर दीजिए, 1 2 3 4, और इधर भी वही सेम चीज़ लिख दीजिए, 1 2 3 4। बचपन में एक गेम आपने देखा होगा मोबाइल में, सुडोकू गेम, है ना, देखा होगा। वही सुडोकू गेम की तरह ही ये भी है आपका। अब कैसे बनाएंगे वो देखो, क्या लिखा हुआ, मीन, MIN। मीन का मतलब होता है मिनिमम, का मतलब होता है छोटा। इधर वाला को लीजिएगा A, इधर वाला को लीजिएगा B। तो 1 और 1, 1 और 1 में छोटा कौन है, एक ही है। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, 1 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में 1। हो गया हमारा कहानी। अब यहाँ आ जाओ, 2 1 में छोटा कौन है, 1, 2 2 में छोटा कौन है, 2 2 3 में छोटा कौन है, 2 2 4 में छोटा 2, 2 5 में छोटा कौन है, 2। अब आगे देखो, 3 1 में छोटा कौन है, 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3। फिर देखो 4 1 में छोटा कौन है, 1, 4 2 में छोटा कौन है, 2, 4 3 में छोटा कौन है, 3, 4 4 में छोटा कौन है, 4, 4 5 में छोटा कौन है, 4। फिर आगे देखो 5 में 1, 5 2,
5 3 5 4 5 5। बोलो बच्चों को दिक्कत है? इसी को हम लोग बोलते हैं द्विआधारी सारणी। याद रहेगा, द्विआधारी सारणी मतलब बाइनरी ऑपरेशन टेबल हम इसी को कहते हैं। आप आसानी से बाइनरी ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। जितना रो जितना कॉलम आपको यहाँ जितना एलिमेंट रहेगा उससे एक अधिक रो ले लीजिएगा, उससे एक अधिक आप कॉलम ले लीजिएगा, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन यहाँ का लिखा है। अगर मिनिमम लिखा है तो मिनिमम, मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम, एचसीएफ पूछ रहा था एचसीएफ, एलसीएम पूछ रहा था एलसीएम, जैसा पूछा जाएगा वैसा काम आप कर देना। ओके बच्चों, चलिए आगे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए एक और प्रश्न है आपके सामने, 8वां नंबर का प्रश्न। 8वां नंबर का प्रश्न क्या है देखिए, एक fx है। अभी हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं बॉस, इनका हम ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द लेके के आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉफ, पूछा हुआ प्रश्न है आपका। क्या पूछा है? फॉफ मतलब FOFF ये पूछा हुआ है। कैसे निकालेंगे आप, आइए देखते हैं। तो डियर बच्चा, इनको आप पहले यहाँ रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखो आप fx का वैल्यू। क्या दिया हुआ है? x² - 3x + 2। अब ये पूरा को मान लो x, क्या मान लिया हमने? x। अब x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ इसको रखना है। तो चलिए हम रखने जा रहे हैं x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x² - 3x + 2 अब +2। x यहाँ है नहीं आपका। अब a + b + c का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो भाई? a² + b² + c² + 2 इंटू a इंटू b फिर +2 इंटू b इंटू सी + 2 इंटू सी इंटू ए। फिर अब इनको इससे गुना करोगे, -3x² - 9x माइनस प्लस हो गया 9x। फिर इनको इनसे गुना करोगे -6, 3 दूनी 6। अब प्लस में कितने दिए हुए हैं? प्लस में दिए हुए हैं 2। अब आइए इसको हम तोड़ते हैं, पावर पर पावर, पावर का होल स्क्वायर हो गया। 3 तिया +9x², फिर +4 -3 दूनी 6x³, देख रहे हो आप। फिर -3 दूनी 6 दूनी 12x। फिर आप यहाँ देखोगे 2 दूनी 4x² -3x² + 9x -4। कोई दिक्कत बच्चों है क्या? नहीं है ना? अब आइए, आपके पास बच क्या रहे? x पे पावर 4, x³ वाला एक तो यहाँ है और कहीं क्यूब वाला नहीं है, क्यूब वाला मैंने लिख दिया है। अब स्क्वायर वाला ढूंढिए, 9 यहाँ है, 9 9 9 9 4 13 और 13 में 3 चले गया, कितना बच जाएगा? अब देखो ना, 9 4 13 और 13 में 3 आपका चले गया, प्लस बचेगा वो भी 10x²। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ो। स्क्वायर हो गया अब x वाला -12x, यहाँ आपका 9 है तो 9 में 12 चले गया, कितना बचेगा? 3 और कहीं तो नहीं है, -3x। और बताओ, ये +4 -4 खत्म। तो देयरफॉर राइट आंसर आपका यही हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से देख लो आप, कहीं दिक्कत है बता दो मेरे को। इसमें फार्मूला कौन सा लगा है? अगर फार्मूला में दिक्कत है आप ये वाला फार्मूला याद रखना, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यही आपका क्या है? एक स्पेशल फार्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसी फार्मूला का हमने यूज करके ये सवाल को बनाने का प्रयत्न किया है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसानी से आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित था हमारा, वो भी थ्योरेटिकल था, मतलब सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था। हम करेंगे क्या, एक और आप वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सारे रिलेशंस एंड फंक्शन के जो संबंध और फलन के हैं, जितने ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर के पूछे हुए, उसको हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग एकदम इसी तरह जुड़े रहिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो सके,
आपकी वजह से अगर उनका भी फ़ायदा हो जाता है, उनका नंबर अगर अच्छा आ जाएगा तो इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका तो नाम लेगा ही लेगा, है ना बॉस। इसीलिए आप ज़रूर उन तक भी वीडियो को पहुंचाइए और लाइक कमेंट शेयर आप करते रहिए, यही हमारा गुरु दक्षिणा है। बाकी हम आपसे कुछ और मांगते नहीं हैं। चलिए तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।